इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन USA, फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध से सिद्धवर कूट जी की। संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो चाहे जिससे चाहे जब प्रभावित हो जाते हैं। ये व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, घटना से प्रभावित होते हैं, प्रसंग से प्रभावित होते हैं। आप लोगों के शब्दों में कहूँ तो बातों में आ जाते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होते, अप्रभावित रहते हैं। सवाल प्रभावित होने का है और अप्रभावित रहने का है। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा: प्रभावित, अप्रभावित, परिवर्तित और परिष्कृत। ये चारों हमारे अपने रूप हैं। अपने मन से पूछो, किसी न किसी से प्रभावित तो होगा ही। किसी से प्रभावित हो या नहीं हो, पहले ये बताओ। हाँ, है ना? हैं? किससे प्रभावित है? किससे प्रभावित है? कहोगे महाराज अभी तो आपसे ही प्रभावित होकर आए हैं, है ना? और किस किस से प्रभावित हो? अपनी पत्नी से प्रभावित हो, परिवार से प्रभावित हो, पैसों से प्रभावित हो, संतान से प्रभावित हो, समाज से प्रभावित हो, मित्रों से प्रभावित हो, परिजनों से प्रभावित हो, व्यापार से प्रभावित हो, न जाने कितने कितने से प्रभावित हो, है ना? लेकिन भगवान से भी प्रभावित होगे। पर ये देखो, तुम जिससे प्रभावित हो उससे केवल प्रभावित ही हो, या पल में तुम्हारा प्रभाव घट बढ़ जाता है, प्रभावित हो उससे अप्रभावित हो जाते हो? बोलो, क्या रिपोर्ट निकलेगी? महाराज हम जिससे प्रभावित होते हैं थोड़े दिन चलता है और फिर कब कुछ घट जाए तो पल में अप्रभावित हो जाते हैं। होता है, ये खेल चलता है संसार का। संत कहते हैं संसार में ऐसा खेल चले तो चले, लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज बात है सम्यक दर्शन के 4थे अंग अमूढ़ दृष्टित्व की। अमूढ़ दृष्टित्व का मतलब है किसी से प्रभावित न होना, अपनी दृष्टि को मूढ़ न बनने देना, चाहे जिससे भी प्रभावित होकर उसे अपना उपास्य बना लेना, उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर देना मूढ़ दृष्टि है। और इष्ट की ठीक तरीके से पहचान और परख करने के बाद अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देना, उससे प्रभावित हो जाना और सारे संसार से अप्रभावित रहना अमूढ़ दृष्टित्व है। कहाँ हो, प्रभावित या अप्रभावित? जितने भी धार्मिक लोग हैं वो धर्म से प्रभावित हैं, लेकिन धर्म के नाम पर चाहे जिससे प्रभावित हो तो तुम मूढ़ हो, और केवल धर्म और धर्मी से प्रभावित हो तो तुम ज्ञानी हो। किससे प्रभावित? कुछ लोग हैं चाहे जिससे प्रभावित हो जाते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, है ना? तुम कहां हो? मैंने धर्म के मार्गों को अंगीकार किया,
दो तरह के लोग मुझे दिखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे जिससे प्रभावित हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कहते हैं भैया हमें धर्म वरम से कोई लेना देना नहीं है, हम भगवान पर कोई विश्वास नहीं रखते हैं, वो उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं है। तो एक चाहे जिससे प्रभावित होने की स्थिति और एक किसी से भी प्रभावित ना होने की स्थिति है, सबसे अप्रभावित रहने की स्थिति है। दोनों अतियां हैं, दोनों में हमारा पतन है। संत कहते चाहे जिससे प्रभावित होगे तो ठगे जाओगे, और यदि किसी उच्च आदर्श से अप्रभावित रहोगे तो सफल नहीं होगे। तुमने जो मार्ग चुना है, जिस मार्ग पर तुम आगे बढ़ रहे हो, जिस मंजिल को तुम पाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हारे हृदय में कोई एक उच्च आदर्श होना चाहिए, और जिसे तुम आदर्श के रूप में आत्मसात कर लो, उससे इतने प्रभावित ही नहीं, उसके प्रति समर्पित हो जाओ, उसे अपने हृदय में बिठा दो, उसे अपनी प्रेरणा का आधार बना लो, उसे अपने जीवन का आदर्श बना लो, और उसके साथ चलोगे, उसके इंगन से चलोगे, तो तुम्हारा जीवन एक ऊंचाई को छुएगा। वो स्थिति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगे। हमें किससे प्रभावित होना, इसकी चर्चा तो बाद में करूंगा, पर चाहे जिससे प्रभावित ना होना, ये बात पहले समझने की है। आजकल लोग चाहे जिससे प्रभावित होते हैं। जैनाचार्य समंत भद्र महाराज हुए, महान वाग्मी आचार्य। भक्तों की परीक्षा तो बहुत हुई, पर भगवान की परीक्षा लेने वाला इस दुनिया में एक ही जन्म लिया, वो है आचार्य समंत भद्र। आचार्य समंत भद्र स्वामी एक ऐसे आचार्य हुए जिनने भगवान की परीक्षा ले डाली। आप्तमीमांसा नामक ग्रंथ में उन्होंने भगवान को खूब परखा, जांचा। अब भगवान के पास जाकर के खड़े हो गए। अब भगवान से कहते, भगवान मैं आपके पास क्यों आया हूं, आपको पता है? आपको पता है दुनिया आपके इस ठाट बाट को देखकर आई होगी, पर मैं उससे प्रभावित होने वाला नहीं हूं। आपका ये बड़ा समोसरन, आपके ये छत्र चामर आदि प्रातिहार, ये आकाश से देवों का आगमन, आप यदि ये सोचते हो या दुनिया में कोई ऐसा सोचे कि इस वजह से सारी दुनिया पागल है और उन्हीं पागलों में समंत भद्र भी है, तो ये भूल है। मैं इनसे प्रभावित होकर आपके चरणों में नहीं आया। तो भगवान ने पूछा, समंत भद्र तू ही बता दे क्यों आया? आया तो है और दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है कि तू आया है तो ठूठ की तरह खड़ा है, तू प्रभावित भी नजर आ रहा है। तेरी भावभंगिमा से दिख रही है कि तेरे हृदय में श्रद्धा हिलोड़ मार रही है। तो किससे प्रभावित है ये बता दे। तो वो कहते हैं, देवागमन भोयान चामरादि विभूति है माया दुष्पि दिश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। हे भगवान, आप कहो कि ऊपर आकाश से देवों का आगमन हो रहा है, आप अधर आकाश में विचरण कर रहे हैं, आपके छत्र चावर आदि की विभूतियां हैं, इसलिए मैं आया। बोले मैं इसलिए नहीं आया। बोले क्यों? ये तो कोई इंद्रजालिया भी कर सकता है, ये तो जादू मंत्र वाला भी कर सकता है। मैं इससे प्रभावित नहीं हुआ, आपके साथ यह विभूति है इसलिए मैं प्रभावित हूं। तो आप मेरे लिए इस वजह से महान नहीं हो। इस बाह्य वैभव के कारण आप मेरे पूज्य नहीं बने, आप मेरे लिए महान नहीं बने, आप मेरे आदर्श नहीं बने। मैं आपके चरणों में इसलिए सिर नहीं झुका रहा हूं। तो भगवान ने कहा, फिर बता क्यों झुका रहा है, क्यों झुका रहा है? तो कहते, दोषा वरणयो हानि। आपके चरणों में आने के बाद मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कोई दोष नहीं है, आपके भीतर कोई दुर्बलता नहीं है,
आपने अपने सारे आवरण को हटा दिया, दोष और आवरण का अभाव दिखता है, इसलिए मैं आपसे प्रभावित हूं। अभी तक संसार में जहां भी गया, जिसको भी देखा, सब में कोई ना कोई दोष दिखा, सब में कोई ना कोई दोष दिखा। सब किसी न किसी प्रकार की मानवीय दुर्बलताओं से ग्रसित हैं। न आपको भूख है, न प्यास है, न रोग है, न आतंक है, न भय है, न चिंता है, न संताप है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न खेद है, न शोक है, न जन्म है, न मरण है। ये सारी दुर्बलताएं हर किसी में किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ती है। पर इकलौते आप ऐसे हो जो इन सब से परिमुक्त नजर आ रहे हो। आप में कोई आवरण नहीं, आप निरावरण हो, जिसके कारण आपके भीतर का ज्ञान प्रकट हो गया। संसार में हर विभूतियां किसी न किसी दोष से ग्रसित है। संसार की हर विभूति में आवरण है। इकलौते आप मुझे ऐसे दिखें जिनमें न तो कोई दोष है, न किसी प्रकार का आवरण है, और इसी का ये परिणाम है कि आज मैं आपकी शरणागत हो गया हूं। आपके चरणों को वंदन है, नमन है। ये एक दृष्टि है। अपने मन से पूछो, क्या करते हो? प्रभावित होते हो धर्म से भी, तो किसके आधार पर प्रभावित होते हो? आजकल लोग चमत्कारों से प्रभावित होते हैं। चमत्कारों की चर्चाएं ज्यादा होती है। चाहे जो क्या चमत्कार है ना, किस चमत्कार की बात करते हैं? 1994 की बात है। गुरुदेव अमरकंटक में थे। अमरकंटक में उस समय अजित जोगी गुरुदेव के दर्शन के लिए आए। उस समय वे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अजित जोगी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे। आचार्य गुरुदेव के दर्शन के लिए आए, पहली बार आए थे। उन्होंने आते ही पूछा कि बाबा के क्या चमत्कार है। मेरे पास आए, बाबा के क्या चमत्कार है, क्योंकि आजकल बाबा बैरागियों की पहचान उनके चमत्कारों से है। बाबा के क्या चमत्कार है मुझसे पूछा, तो मैंने कहा मुझ जैसे सैकड़ों युवा और युवतियां इनके चरणों में न्यौछावर है और सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर है। यही इनका चमत्कार है। इस भौतिकता के युग में 94 की बात है। मैं उस समय काले बालों वाला था, युवा था, 27 साल का था। तो वो मैंने कहा मुझ जैसे सैकड़ों युवक और युवतियां इनको देखकर सब कुछ वारने को तैयार है। यही इनका चमत्कार है। मेरी बात का उन पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बोले ये बात। मैंने कहा किस चमत्कार की बात करते हो जोगी जी? जो जीवन को चमत्कृत कर दे उससे बड़ा और क्या होगा। और यही किसी संत का चमत्कार होता है। जल चमत्कार नहीं, भीतर के चमत्कार को देखो, चैतन्य चमत्कार को देखो। लेकिन लोग उस खुद को चमकाने की कोशिश कम करते हैं, बाहरी चमक में फिसलते रहते हैं, और यही वो कई प्रकार की मूढ़ता कर बैठते हैं। संत कहते हैं इनसे प्रभावित मत हो। ये देखो मुझे किससे प्रभावित होना है और किससे अप्रभावित रहना है। साथ साथ चलूं, चारों बातें मुझे करनी। अमूढ़ दृष्टि का मतलब का पथे पति दुखा नाम का पथस्थे सम्मति असंपृक्ति रनुष्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। उन्मार्ग और उन्मार्गियों के प्रति झुकाव न होना, प्रभाव न होना, यह अमूढ़ दृष्टित्व है। अगर चाहे जिसके प्रति हम झुकाव रखते हैं तो ये मूढ़ता कहलाती है। मूढ़ता का मतलब होता है धार्मिक अंधविश्वास। अपनी आत्मा के हिताहित का विचार और विवेक रखे बिना
जिस किसी की पूजा और आराधना को ही अपने लिए कल्याणकारी मानना, ये मूढ़ता है। हालांकि ये मूढ़ता बहुत व्यापक है। एक उपासनागत मूढ़ता है और दूसरी आध्यात्मिक मूढ़ता है। मैं दोनों की चर्चा करूंगा। आज आपसे उपासनागत मूढ़ता की बात कर रहा हूं। उपासनागत मूढ़ता यानी चाहे जिसकी उपासना कर लेना। हमारे देश में बहुत होता है। पूज्य अपूज्य का कोई विवेक नहीं, चाहे जिससे प्रभावित हो जाए। एक आदमी गणेश जी का भगत था, सोने की गणेश जी अपने घर रखे था। तो गणेश जी थे विराजमान, रोज उनकी पूजा करता था, उनको लड्डू चढ़ाता था। एक रोज क्या हुआ, देखता है कि एक चूहा लड्डू लेके जा रहा है। चूहा लड्डू लेके जा रहा है। बोला हद हो गई, गणेश जी से बड़ा तो चूहा है, जो अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर पाए, हमारी रक्षा क्या करेंगे। इनसे बड़ा चूहा है। तो चूहे को पूजना शुरू कर दिया। दूसरे दिन चूहे की मूर्ति ला के रख दिया, चूहे को पूजना शुरू कर दिया। अब चलता रहा कुछ दिन। चूहे को पूछते पूछते एक दिन ऐसा आया कि एक बिल्ली चूहे की तरफ लपकी और चूहा दन्न से अपने बिल में घुस गया। अरे मैं कैसा पागल, चूहे से बड़ी तो बिल्ली है। दूसरे दिन से वो बिल्ली को पूजना शुरू कर दिया। अब बिल्ली को पूछते 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 चला। एक दिन बिल्ली घर के दूध में मुंह मारी और घरवाली ने लट्ठ मारा। बिल्ली ने जैसे ही दूध में मुंह मारी और उसने घरवाली ने बिल्ली को लट्ठ मारा। बिल्ली दुम दबाकर भागी। इसने कहा अरे मैं भी कैसा पागल, बिल्ली से बड़ी मेरी घरवाली है, पूजना है तो मुझे घरवाली को ही क्यों नहीं पूजे। वो घरवाली को पूजने लगा। एक दिन कोई बात हुई और उसने कोई बात रखा, घरवाली नहीं मानी तो उसने घरवाली को जोर से डांट लगा दी। घरवाली रोने लगी। तब उसे ख्याल आया अरे घरवाली को पूज रहा हूं, उससे बड़ा तो मैं खुद हूं, खुद को ही क्यों ना पूजूं। बात समझने की है। हम कहां हैं। चाहे जिससे प्रभावित हो जाना धर्म नहीं। एक ज्ञानी और अज्ञानी की यही पहचान होती है। उपासना किसकी करे, अपना आदर्श किसे बनाए, जिनसे हमारे आत्मा के हितों की पूर्ति होती हो, उसे बनाओ। आप लोग दर्पण देखते हो? देखते हो? क्यों देखते हो? सुबह देख के आए कि बिना देखे आए? देख के आए। क्यों देखते हैं? हाँ, चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो, है ना। तो दर्पण तुम्हारा कैसा होता है? अगर दर्पण में दाग धब्बा हो तो उसमें तुम्हारा स्वच्छ प्रतिबिंब आएगा? बोलो जोर से। नहीं आएगा ना। उसी दर्पण में तुम्हारा स्वच्छ प्रतिबिंब उभरता है जो दर्पण साफ हो, है ना। तो वही आदर्श तुम्हें तुम्हारा स्वच्छ प्रतिबिंब दर्शा सकता है जो साफ हो, स्वच्छ हो, जिसमें खुद दाग है। वह तुम्हें स्वच्छ छवि कैसे दिखाएगा। बीतराग देव गुरु और शास्त्र की उपासना करो जो वेदाग है और तुम्हारे जीवन को बेदाग बनाएंगे। उनसे प्रभावित, बाकी सबसे अप्रभावित। न राग न द्वेष, न निंदा न प्रशंसा। अपने आप को वैसे जमा लो तो जीवन सही राह पर आगे बढ़ेगा। लेकिन आजकल लोगों को पूज्या पूज्य का रत्ती भर भी विकल्प नहीं है। और आज के समय में तो मीडिया के माध्यम से लोग तरह तरह से मार्केटिंग करते हैं और चाय जिसकी दुकान चल जाती है। देखो कितना अंधविश्वास है लोगों में। वो ठड़ाई वाला एक बाबा, क्या हुआ, करोड़ों का मालिक बन गया, अरबों का। और लोग कचौड़ी खाते रहे, फुल्कियां खाते रहे, जलेबियां खाते रहे। क्या है? किस बात का प्रमाण है? बोलो।
अज्ञानी ऐसा करे तो कोई बात नहीं, ज्ञानी सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता। दुनिया कर ले तो कर ले, मैं बिना पूर्वापर विचार किए पूज्या पूज्य का विवेक जगाए चाहे जिससे प्रभावित नहीं होगा। अपने अंदर ये भाव जगाओ। थोड़ी सी आपद विपत आती है, लोग लग जाते हैं, नहीं, मुझे चाहे जिससे प्रभावित नहीं होना। मुझे किससे प्रभावित होना? बीत राग से प्रभावित होना, और किसी से प्रभावित नहीं। आचार्य मान तुम क्या कहते हैं? मन्ने वरम हरिहरादय एव दिष्टा दिष्टेषु येषु हृदयम तो तो समेति किम वीक्षतेन भवता भूतेन किम वा यत्ते नान्य। हाँ, कश्चिन मनो न हरति भवांतरेपि, कश्चिन मनो हरति नाथ भवांतरेपि। भगवान आपके पहले मैंने दुनिया देख ली, अच्छा हुआ देख लिया। आपको नहीं देखा था सो देख लिया, पर अब आपको देख लेने के बाद दुनिया में कोई मेरा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता, मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। आपको देखने के बाद अब मैं किसी से प्रभावित नहीं हो सकता। आपका रंग मुझ पर ऐसा रंग गया है, चढ़ गया है कि अब किसी का रंग नहीं चढ़ेगा। आप क्षीर सागर हो, बाकी सब क्षार सागर है। ये समझ अंदर विकसित हो जाए तो फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। सम्यक दृष्टि तत्वज्ञ होता है, उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। इस चीज को पूरी तरह से समझता है कि संसार के इष्टानिष्ट संयोग के आधार मेरा अपना पुण्य और पाप है, शुभाशुभ कर्म है, और मेरे इस कर्म के संयोग को टालने की ताकत किसी बाहरी शक्ति पर नहीं है, वो मेरे अंदर की विशुद्धि पर ही है। और मेरी भीतर की विशुद्धि भगवान की उपासना से बढ़ेगी, बाकी और किसी से नहीं बढ़ सकती। अगर प्रभु की उपासना आराधना करूंगा तो मेरी विशुद्धि के परिणाम स्वरूप मेरे भीतर के कर्मों में जबरदस्त हलचल होगी, और वह हलचल मेरे जिंदगी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक कर देगी। मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे और कहीं किसी के चरणों में शीश नवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कल्प वृक्ष मिल गया तो थूहर के नीचे जाने की जरूरत क्या है। जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई, वो उसकी उपेक्षा करके थूहर में जाए, उसको क्या बोलोगे? हाँ, मूर्ख। थोड़ा और अच्छा बोल दो, मूर्ख के मूर्ख शिरोमणि। क्या बोलो? अच्छा लगा ना? मूर्ख शिरोमणि, है ना? ऐसा ही हाल है लोगों का। यहां अपने आप को संभालने की जरूरत है। मेरा आदर्श बीतराग, मेरा पूज्य बीतराग, मैं उनका ही उपासक हूं, उनका ही आराधक हूं, उनका ही सेवक हूं, और उनके लिए ही समर्पित हूं। यह लक्ष्य होना चाहिए। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलिए भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 की जय जय जय। किसी भी व्यक्ति से जब कभी उसके संदर्भ में पूछा जाए, क्यों भाई कैसे हो, तो जवाब मिलता है सब ठीक है ना? ऑल इज वेल। ये शब्द
प्रायः हर व्यक्ति के मुख से प्रकट होता है। आज मैं उसी ठीक पने की बात आप सबसे करना चाहता हूं। हमें देखना है हमारे जीवन में वेलनेस है या नहीं। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि हमारी नज़र में वेलनेस है क्या। आजकल देश विदेश में वेलनेस के बहुत सारे सेंटर्स हैं, है ना। वहाँ वेलनेस का संदर्भ प्राय लोग अपने शारीरिक स्वस्थता से जोड़ करके चलते हैं। फिजिकली फिटनेस को लोग वेलनेस मानते हैं, पर ये तो बड़ा स्थूल रूप है। शरीर का फिट रहना मात्र हमारा वेलनेस नहीं है। समझ में आ रही है बात। अब और एक बात बताते हैं। महाराज, ये तो आपने कर्म के बंध और संवर की बात की। कर्म के उदय में हमारी भावनाओं का क्या करामात है, इसे भी थोड़ा समझ लीजिए। मेरे लिए, मेरे तन को, मेरे मन को या मेरी चेतना में कोई इलनेस है, ये भाव है। इसकी जड़ क्या है? हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाला, प्रकट होने वाला रसायन। और एक बात ये भी ध्यान रखने की है कि कर्म और आत्मा का जो संबंध है वो भी रासायनिक संबंध है। जब हमारे भावों में विशुद्धि आती है तो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का रसायन बदल जाता है। जब हम अल्फा स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो हमारी सारी रसायनों में परिवर्तन आता है, सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन चेंज हो जाता है। तो जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का रसायन बदला तो हमारे शरीर के केमिकल भी चेंज होते हैं। शरीर के केमिकल चेंज होते हैं तो हमारे कर्मों के साथ उनकी जो केमिस्ट्री बनी हुई वो चेंज हो जाती है। और कर्मों की केमिस्ट्री बदलती है तो पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। तो भावनाओं से हम अपने अशुभ को शुभ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उस लेवल का भाव होना चाहिए, केवल बातें करने से नहीं होगा। तो ये उसका चमत्कार है। जो व्यक्ति इसे सिद्धांततः मानकर स्वीकार लेते हैं तो वे अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक विकृतियों को जीतने में समर्थ हो सकते हैं। हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां की ये उक्ति बड़ी पुरातन है, यद भावते तद भवति। जैसी भावना भाई जाती है वैसा होता है। तो हम अच्छी भावना भाए, अच्छा परिणाम पाए। चूंकि जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे उल्टे हैं। जैसी हमारी मान्यता, जैसी हमारी धारणा, जैसा हमारा बिलीफ होता है, हम चीजों को उसी एंगल से देखते हैं। हाँ, देखते हैं ना। जैसा बिलीफ होता है हम चीजों को उसी एंगल से देखने के आदी हैं। अब उस बिलीफ को जब हम चेंज करेंगे तब हम अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा पाएंगे।
तो अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए सबकॉन्शियस में पॉजिटिव मैसेज देना जरूरी है, जिससे पुरानी बातें डिलीट हो और अच्छी बातें फीड हो। तो भावना योग ये प्रभाव आप सब पर छोड़ता है, आपके वेलनेस को बनाए रखने के लिए। हर बात में नकारात्मक दृष्टि से देखने वाले लोग जीवन में कभी कुछ अच्छा उपलब्ध नहीं कर सकते और जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। तो हम सदाबहार खुश रहना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्यों ना वो बातें हम अपने सब कॉन्शियस में फीड करें जिसकी हमें जरूरत है। यदि ऐसा करने में हम समर्थ होंगे, इलनेस जाएगी, वेलनेस आएगी। दोहराए, बार बार दोहराएं। मेरे संपर्क में सैकड़ों लोग इस प्रयोग से अपने जीवन में बड़े बड़े बदलावों के अनुभव बताए। लोगों की चिंता खत्म हुई, लोग डिप्रेशन से मुक्त हुए, कई लोग हैं जिनका गुस्सा शांत हुआ, कई लोग नेगेटिविटी से मुक्त हुए और कई लोगों की शारीरिक बीमारियां भी दूर हुई। अनेक बार आप लोगों ने इन मंचों से भी सुना है। कईयों की बुरी आदतें, एडिक्शन छूटी, कईयों की आलस दूर हुआ, कई लोगों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ी। आप भी कर सकते हैं। फिर चौथे स्टेज में जो इनर रिफ्लेक्शन है, जो मैं होना चाहता हूं वैसा अपने आप को महसूस करें। स्वस्थोहम, सहजोहम, शांतोहम, प्रसन्नोहम, सुखरूपोहम, पूर्णोहम, परिपूर्णोहम। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बार बार दोहराते हुए आप वैसा महसूस करें तो वो आपके जीवन में एक अलग उपलब्धि बनेगी। मैं थोड़े से समय में आपके इलनेस से छुटकारा और वेलनेस को दिलाने वाली कुछ कमांड्स आप सबको दे रहा हूं। भावना योग का ये सबसे छोटा प्रारूप होगा। आप इसे जब चाहे प्रयोग में लें। बस ध्यान केवल ये रखना है कि जो भी शब्द मैं बोलूं आप लोग दोहराते समय उसे विजुअलाइज करते हुए करें, तो वो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। आप चालू करें, मैं शुरुआत करता हूं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे ऐसी शक्ति मिले कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, आज का दिन उत्साहपूर्ण, आनंदमयी हो। आज मैं प्रसन्न रहूं, सहज रहूं, शांत रहूं, सकारात्मक रहूं, मुझ में संतोष रहे, मुझ में संतोष रहे, संयम रहे, शांति हो। हे प्रभु, मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं
सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। मेरा सबसे प्रेम है, सबसे मेरी मैत्री है, मेरा सबसे प्रेम है, सबसे मेरी मैत्री है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को मैं एक उत्सव की तरह बिताऊंगा। हे प्रभु, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ,
मैं शांत हूँ, स्वस्थो हम, सहजो हम, शांतो हम, शांतो हम, प्रसन्नो हम, प्रसन्नो हम, प्रसन्नो हम, प्रसन्नो हम, सोहम, 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 सोहम। भावना योग का ये छोटा सा रूप आपके वेलनेस की वृद्धि का बड़ा सहज निमित्त बनेगा। जब आपको समय हो, सुविधा हो, आप बेहतर हो सुबह सुबह उठ कर के आप इतना करें अपनी मोबाइल में या अन्य माध्यमों से, और दिन में जब आपको फुर्सत हो तब आप करें। जब आपको इलनेस फील होने लगे तो वेलनेस की स्विच को ऑन कर दीजिए। आपके जीवन में वो धन्यता व दिव्यता प्रकट होगी। मैं यही भावना भाता हूँ सभी वेल बीइंग बने। और आप अपने हिसाब से देते रहें, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। जो लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं वे तो अपने अनुभव सबके बीच साझा करते ही हैं, उनमें बदलाव है। लेकिन हमें इस प्रक्रिया को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। ये हमारी मूलभूत साधना का ही एक अंग है जिससे हम शरीर, मन और चेतना तीनों के स्तर पर विशुद्ध बनेंगे, समर्थ बनेंगे। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन USA, फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव।